VCY नमस्तुभ्यम। आचार्य प्रदीप मिश्रा जी को सादर प्रणाम। हमको कथावाचक जी का सादर सम्मान है। हमने बात जो उठाई है, जो आयोजन समिति की बाबत उठाई है, जिस आयोजन समिति ने नगर निगम के ऑडिटोरियम को लिया 23,225 रुपये, ऐसा कुछ लगभग किराया प्रतिदिन का होता है। राजनांदगांव में पिछले 2 महीने पहले शहर के श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 2 से 8 अगस्त तक कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कथा का प्रयोजन का आयोजन किया गया और ये ऑडिटोरियम नगर पालिका निगम के कंट्रोल में है। ऐसे में बिना किराए पटाए आयोजित कार्यक्रम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये आरोप वरिष्ठ पार्षद राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा लगा रहे हैं। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कोतवाली प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। छाबड़ा ने कहा कि आयोजन समिति ने किराए पर ऑडिटोरियम को मांगा था, लेकिन पूरे परिसर का उपयोग किया। नियमानुसार निगम में पूर्ण राशि जमा कर रसीद कटाने के बाद ही कार्यक्रम के लिए भवन किराए पर दिया जाता है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया। इसका किराया अब तक नहीं पटा है। छाबड़ा ने यह भी कहा कि उन्होंने नस्ती अवलोकन के लिए मांग का तो उन्हें नस्ती अवलोकन करने भी नहीं दिया गया। वही छाबड़ा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह आयोजन आम जनता के लिए नहीं था। आयोजन समिति ने बाकायदा टिकट बेचा है, जिसका टैक्स नहीं पटाया है, न ही वाणिज्य कर विभाग को जानकारी में होगी। प्रदीप मिश्रा कथावाचक के कार्यक्रम को लेकर नहीं, बल्कि कथा के लिए गए ऑडिटोरियम के किराए पर बवाल मचा है। हालांकि कुलबीर छाबड़ा ने लिखित शिकायत में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का नाम जिक्र नहीं किया है, लेकिन सभी को मालूम है कि श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 2 से 8 अगस्त तक प्रदीप मिश्रा कथावाचक का आयोजन किया गया था। मैंने आज थाना कोतवाली में आज यहाँ माननीय TI महोदय जी जो हमारे हैं, उनको मैंने नगर निगम के खिलाफ में FIR दर्ज कराने के लिए पत्र दिया है और उसमें प्रकरण है कि हमारे शहर में ऑडिटोरियम में अगस्त माह में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के भवन किराए में लिया गया था धार्मिक कथा के आयोजन के लिए। जो आयोजन समिति ने आयोजन के लिए लिया ऑडिटोरियम को, उस आयोजन समिति ने वो बाकायदा किराया जो है नगर निगम को जितना उतना पटाना चाहिए था। वहाँ कथा हुई तो वो कथा जो है, जिसमें इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े आचार्य जी आए कथा के लिए, उसका लाभ हमारे राजनांदगांव शहर की जनता और बाहर से आए श्रद्धालु जन ने नहीं लिया, बल्कि हमारे शहर की जनता उनके दर्शन के लिए और प्रत्यक्ष रूप में कथा सुनने के लिए वहाँ भीड़ बहुत रही ऑडिटोरियम के बाहर, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि ये आयोजन समिति ये कुछ चंद लोगों के लिए इन्होंने आयोजन करवाया। इन्होंने यहाँ पर आयोजन समिति द्वारा टिकट बेच के व्यापार किया और टिकट बेचने के कारण और लोगों को एंट्री नहीं मिली, और उसके बाद में वो आयोजन समिति पैसा नहीं पटाती है। तो ये सरकार का भी आयोजन नहीं है, न शासन प्रशासन का आयोजन नहीं है। तो शासन प्रशासन का जब आयोजन नहीं है, कथा जो है वो आयोजन समिति ने कराई है, तो पैसा उनको पटाना चाहिए। माननीय नगर निगम आयुक्त माननीय श्री अभिषेक गुप्ता जी से इस बाबत नस्ती अवलोकन है वो मांग की, क्योंकि मैं पार्षद हूँ तो मुझे नस्ती अवलोकन करने का अधिकार है और मुझे जानकारी चाहिए थी कि पैसा पटा कि नहीं। तो इस बारे में आयुक्त महोदय कुछ जानकारी दे ही नहीं पा रहे हैं और हमने पत्र भी दिया था उनको कि क्या स्थिति है, किराया नहीं पटा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय आयुक्त महोदय को भी दे चुके हैं, पर माननीय आयुक्त महोदय श्री अभिषेक गुप्ता जी इसके खुद दोषी है। जब उन्होंने राजस्व विभाग की बैठकें ली और समीक्षा बैठक ले रहे हो आप, हर हफ्ते में आप TL की बैठक ले रहे हो, तो TL की बैठक लेने के बाद भी आपको रेवेन्यू वहां से नहीं आई है, पता नहीं लग रहा है कि आपने आंख मूंद लिया है। अब आई है तो आपको बताना चाहिए कि किस दिन जमा हुई, किन से कोर्ट में जमा हुई। हम रसीद की मांग कर रहे हैं तो रसीद नहीं दिखाई जा रही है, तो अकाउंट सेक्शन भी बताना चाहिए। आज लगभग 2.5-3 माह हो रहा है कि पैसा जमा नहीं हुआ है। एक और आयुक्त महोदय बोलते हैं कि हमारे पास में कर्मचारियों को 4-4 माह हो गए बांटने के लिए पैसे नहीं है। शहर में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि उसको रिपेयरिंग करने के लिए पैसे नहीं है। तो इस प्रकार का यदि आर्थिक अनियमितता होगी, नगर निगम के इस प्रकार के राशि को आप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से ये काम नहीं हो पाएगा और ये बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता है। इसके लिए हमने आज थाना कोतवाली में FIR दर्ज कराने मांग की है और इसके लिए मैंने माननीय न्यायालय
उच्च न्यायालय के शरण में भी मुझे जाना है। तो निश्चित रूप से यदि ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है, जांच यदि नहीं होगी पूरी और यदि ये नहीं देंगे दोषियों को सजा आयुक्त, तो मैं शीघ्र ही मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा। यहाँ पर भी नगर निगम द्वारा धांधली की गई है कि उनसे पैसा का जो बजट बनाया गया लेने के लिए कोष में जमा करने को कहा गया नोट शीट में, ये इन्होंने जो है वो मात्र ऑडिटोरियम हॉल का किया है, जबकि पूरे परिसर का उपयोग हुआ है। राशि जो है इनको लगभग 1,63,000 कुछ रुपए है, जो कि इनके नोट शीट में लिखी हुई है, किंतु वो सिर्फ ऑडिटोरियम हॉल की है। वस्तुतः राशि पूरे परिसर की करीब 3.5 लाख रुपए होती है। कांग्रेस के जो नेता है कुलबीर सावड़ जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें नगर निगम में हुई अनियमितता के संबंध में जांच कराकर एफआईआर करने के संबंध में है। अभी आवेदन लिए हैं, जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई करें।